They understand. देखो भारत वर्ष हमारे कई प्रोविंस है। भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, पृथ्वी में और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम, भारतवर्ष में जितने भी प्रांत देखा जाए, इस प्रांत में अनेकों भाषाभाषी लोग भी, एक भाषा नहीं, अनेकों भाषाभाषी। देखो इधर गुजराती वर्ग, दक्षिण में जाए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बिल्कुल अलग। और भी लोगों के खाना पीन भी अलग है, खाना पीना, चलना, सभ्यता, संस्कृति भी अलग है। क्लाइमेट भी अलग है। इधर कितने गर्मी पड़ रही है, और दिल्ली में तुम्हें कड़क ठंडी पड़ रही है। जैसी भूल उतना इस तरीके से पूरे संसार के अंदर चलता है। और फिर शिमला, हिमाचल प्रदेश, वो भी कितनी ठंडी है, बर्फ पड़ती है। दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल बर्फ ढक जाता है। और इधर कितनी गर्मी पड़ती है, इधर ठंडी पड़ती नहीं है। ठंडी भी पड़ती है अपनी सीजन के अंदर, लेकिन गर्मी का ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे ज्यादा गर्मी के प्रकोप है। हाँ, प्रकोप है। इधर ठंडी कब पड़ता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो फरवरी में आ जाए, मौसम की तो गर्मी अभी नवंबर दिसंबर में आ गया, ये भी सर्दी है, थोड़ा दिन में रात में होता है। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और बरसात भी है, बरसात भी कम हो, बारिश होती नहीं है, रेयर होती है, जैसे कि 2 साल 3 साल के अंदर में। तो ये पेड़ पौधा कैसे नहीं रहते हैं, जमीन का जो यहाँ का भूस्तरीय सिस्टम है इधर का बराबर है, तो उस हिसाब से प्रकृति अपने आप व्यवस्था करती है, बढ़िया। और इसमें कारण भाषाभाषी भी है, अलग भाषा, अलग क्लाइमेट, खान पान भी अलग है, किंतु तथापि हमारे भारतवर्ष एक ही सूत्र के द्वारा देखिए, एक ही सूत्र धागा के द्वारा मानो, वो एक धागा क्या है, क्या जिस धागा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, ये है राम और कृष्ण। परोसियावर रामचंद्र की है। दक्षिण से लेकर के उत्तर, उत्तर से लेकर के पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, सर्वत्र भगवान राम और कृष्ण की ध्वजा उड़ती है। भारतवर्ष की यही विशेषता है। पौराणिक सभ्यता, संस्कृत के द्वारा ही हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष एक ऐसे पुण्य भूमि कहा है जहां पर पृथ्वी के अन्य कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये अनूठा है, यूनिक एंड अनसर्पाल, जहां पर स्वयं भगवान राम कृष्ण की आविर्भाव, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, मनस्वी, यशस्वी, ऐसे ऐसे महान आत्मा की प्रकट भारतवर्ष छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा। लोगों की ऐसे एक सुंदर प्रेम प्रति के साथ जुड़ी हुई है, और किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? मैं किसने कहा था, हम भी कितने देशों में घूमा, कम से कम 40 से लेकर के 50 देशों में गया, उसमें भी देखा
उधर भी कोई विचित्र भी क्लाइमेट भी देखा, किंतु भारतवर्ष की ऐसे सुंदर माधुर्यता जो है और कहीं नहीं, क्यों ये है पारमार्थिक भूमिका, स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअलिटी के द्वारा सब जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य देश जो है, वेस्टर्न कंट्री जो है, नास्तिकतावाद में भरी हुई है। नास्तिकता एथिस्ट है, अथवा भोग विलास में लोग मत है। किंतु हमारे भारतवर्ष में क्या है, रामकृष्ण की कथा आज तक भी लोग सुनते हैं, सर्वत्र टीवी में भी प्रसारण होती है तो कुछ दैत्य दानव तो है, ऐसे नहीं है दैत्य दानव नहीं। क्यों शास्त्र में कहा गीता में भगवान भी कहते हैं, दो भूत सर्कल के उसमें दैव आसुर एवच विष्णु भक्त भवेत दैव आसुर। इस संसार में दो प्रकार की प्रकृति संपन्न व्यक्ति है, दो प्रकार के नेचर है। एक जो है असुर भाव और एक है भक्त भाव। तो साहब में असुर और देवता में क्या होता रहता है, लड़ाई रहता है समय समय। कभी कभी असुर लोग स्वर्ग राज्य के जय कर लेते हैं और देवता लोग फिर असुरों के परास्त करके फिर अपने स्वर्ग राज्य के वो वापिस लेते हैं। क्योंकि ये संसार की नीति है कि नहीं? धनी दरिद्र, रोग शोक सुख दुख, ये विपरीत शब्द, विपरीत जो है ये संसार में है कि नहीं? है। धनी है तो दरिद्र है, दरिद्र है तो धनी है। ये स्वाभाविक रूप में है। देखो हमारे हाथ में कितने उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली, क्या बराबर है क्या है? और बराबर तो है ही नहीं, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है। देखो ये कितना है नाटा है कि नहीं? क्यों ये विचित्र, ये बनाया किसने? भगवान। क्यों? यदि भगवान बराबर कर देते, सारे उंगली के बराबर कर देते, हम कर नहीं पाते, लिख नहीं पाते। यदि आपके सारे उंगली से हो जाते, तो ये बनाने वाले ये भी विचित्र का है, एक विशेष करिश्मा भी है। देखो भगवान ने ऐसे कितने सुंदर बनाया है। यदि हम बनाने वाले भगवान की तरफ चले, देखिए कितने सुंदर, और जहां जहां पर हमारी जैसे इंद्रिय जैसे रहना है, ठीक उसी प्रकार भी स्थापित करके रखते हैं। आंख यहीं पर होना चाहिए, ये आंख नाक कान जहां जहां पर होना चाहिए, जो जो अंग जहां पर होने चाहिए, भगवान ही उसी। इसलिए बाइबल में एक शब्द भी आता है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। इमेज माने अपने प्रतीक्षा। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, इसी के कहा जाता है। माने गॉड भगवान ने अनेक पशु पक्षी को बनाया, किंतु उससे संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? देखा पशु पक्षी आदि के द्वारा इस संसार से वो मुक्त हो नहीं। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, ये लोग भगवान के भजन नहीं करते। ये लोग क्या करते? केवल 4 वस्तु में वो रहता है कि नहीं है? कुत्ते कहे, बिल्ली कहे, गाय कहे, भैंस कहे, ये 4 वस्तु में रहता है। 4 वस्तु क्या क्या रहते हैं? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समन्वयेत पशुभिः नराणां धर्महि तेषाम् अधि। आहार भोजन, सब भोजन करते कि नहीं करते? कौन भोजन नहीं किया? हाथ उठाइए। भोजन किया? तुमने भोजन किया? आया कुछ नहीं? खाई नहीं कुछ? ये खाई नहीं कुछ, इसके खिलाना पड़ेगा। खाई नहीं तुमने कुछ सुबह से?
हाँ खाया हुआ। अच्छा भोजन सब करते ही नहीं, एक गाय भी भोजन करते हैं, कुत्ते भी भोजन करते हैं, बिल्ली भी भोजन करते हैं, सब भोजन करते हैं। सब सो भी जाते हैं, है? कम से कम कुंभकर्ण की निद्रा तो होती है कि नहीं होते हैं? सो जाते। तुम सोए कि नहीं? सोए नहीं आज? रात को सोए नहीं? तुमने है? इसलिए आहार निद्रा भय, सबके भय है कि नहीं है? किससे सबसे भय किसमें है बताओ? किसमें भय है तुम्हारा? कौन सा भय आप पे? मृत्यु। मरने से हम सब डरते हैं, मरने से हम सब डरते हैं, है कि नहीं? क्यों? हाँ? क्यों हम भी छोड़ना, इस संसार से जाना नहीं चाहते है? ये माया मोह है ना, है? ऊपर से कहा देते हैं जब महाराज तुम मुझे लेकर के जाओ, और जब महाराज आ जाए तो फिर अरे बाबा 8-2-4 दिन बाद। हाँ, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया, वो बहुत गरीब थी, जंगल में लकड़ी चुन करके कलेक्ट करके बाजार में बेच करके वो अपने जीवन गुजारती थी। बहुत वृद्धा होगी, 50 से क्या बोले 70-80 साल होगी। उसके कमर में बहुत दर्द है और लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी बीन करके है एक ये बना, गंडल बनाया। उस इतने से उसके वो मन मन विचार करने लगे, देखो मैं क्या करूं, सबके जब महाराज ले जाते हैं मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, 80 साल हो गए। वो कहने लगी अरे जब महाराज तुम सबके तरफ देखते हो, मेरे पर क्यों नहीं देखते हो? इतने समय जब महाराज आ गए, जब महाराज बोले बुढ़िया चलो मेरे साथ चलो, बोले कहाँ जाना है? बोले जमलोक में। बुढ़िया रोने लगी, बोले क्या बात है, अभी तो बुलाया मुझे। जब महाराज बोले तुमने मुझे बुलाया तो ले जाने के लिए मैं आ गई। बुढ़िया चलाती, बुढ़िया कहने लगी अरे जब महाराज सुनो तुमके इसलिए मैं बुलाया, मेरा ये जो बंडल है ना वो जो है बहुत भारी है, ये उठाने वाले कोई नहीं है मेरे सिर पर। देखो इस संसार में लोग कहते हैं मर जाओ मर जाओ मर जाओ, कोई मरना चाहते हैं? मृत्यु है सबके पास है, कहना एक है और वास्तव अपने जीवन से त्याग करना। इसलिए आहार निद्रा भय और संतान संतति पालन पोषण विवाह शादी सब जीव एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। इसलिए पशु और मनुष्य में ये 4 चीजों में कोई भेद नहीं है, एक जैसे दिखाई पड़ता है। तो आप ये बताइए पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? आप बताइए। एक ही अंतर है, भेद है क्या? पशु भजन नहीं कर सकते, भगवान के नाम नहीं ले सकते है? हम मनुष्य है? गर्भ से को हम मनुष्य है? मनुष्य होने के मनुष्य की क्या होता है ना, हम भगवान के भजन कर सकते। पशु पक्षी कीड़े मकड़े पेड़ पौधे ये भगवान के भजन नहीं कर सकते, क्योंकि तो हम मनुष्य होने के नाते हम भजन करते। कम से कम दिन में तो एक बार राम नाम जप कर सकते नहीं, सीधी नाम क्या बोलो, राम बोलो, जय श्री राम की जय। ऐसे कर सकते कि नहीं सकते? भगवान के नाम ले सकते, कृष्ण के नाम ले सकते हैं। अच्छा ये भी ले लो, अपने बेटा के नाम रख दिया, क्या नाम रखा? हक्कू बाक्कू चक्कू डाकू है? बेटा के क्या नाम रखो, क्या नाम रखे तुम्हारे पिताजी? राज, बजराज। अच्छा तुम्हारा जिया है? अरे राधा नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम है?
कम से कम दिन में तो अपने बेटा के 10 बार बुलाओगे नहीं है? अरे उनके बालक के नाम रख दिया कृष्ण, गोपाल, गोविंद। अरे गोपाल उठो, स्कूल जाना है, गोपाल 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 करते हैं। देखो भगवान के नाम किसी प्रकार भी एक बार भी कर दो, एक नाम की महिमा हमारे शास्त्र में कहते हैं। देखो एक व्यक्ति बहुत सरल था, जिसको कहा जाता है बहुत सरल, गंवार था। गंवार समझते कि नहीं समझते? गंवार माने गांव के लोग था, बहुत सरल था, भोले भाले थे, कोई छल कपट नहीं था। तो एक दिन वो व्यक्ति चलते चलते एक गांव में आ गया। उस गांव में कुछ दुष्ट लोग रहता था, चीटिंग लोग था, किंतु उसके पता ही नहीं था। और वो व्यक्ति जब उस गांव में आया, देखा जी कुछ लोग जो है एक जगह में बैठे हुए थे। वो लोग वो सब लुटेरा था। कौन था वो? लुटेरा, सब लूट कर ले, लुटेरा है। किंतु वो गांव के रहने वाले व्यक्ति, उसके पता ही नहीं था इस गांव में लुटेरा रहते हैं। और जब वो आ गया उस गांव में जहां पर बहुत लोग बैठे हुए थे, वो लोग कहने लगे नारायण नारायण। बोले वाह, इस गांव के लोग तो बहुत अच्छा है, क्या नाम जप करते हैं? नारायण नारायण है। किंतु ये नारायण नाम जो जप कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? बोले कौन आ रहे हैं? नर, नर माने मनुष्य है, इसे कह रहे हैं नारायण नारायण। बोले वाह, थोड़ी आगे पूछे, बोले ये कैसे है? बोले गोपाल गोपाल गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ होता है भगवान के नाम एक गोपाल है, और दूसरी अर्थ होता है गोपाल माने जो गाय चराने वाले हैं, बहुत सरल, वेरी सिंपल है। बोले अच्छा, बोले ये कैसे, इस पास पैसा है? तो दूसरी कहने लगे माधव माधव माधव। माधव शब्द के अर्थ होता है भगवान के नाम, और माधव शब्द का अर्थ है मां माने लक्ष्मी, जिसके पास बहुत पैसा है उसके क्या कहा जाता है? माधव। मां माने लक्ष्मी, धन माने पति, लक्ष्मीपति है। बोले इसके पास बहुत पैसा है। अच्छा, दूसरी फिर आगे गए, एक व्यक्ति पूछने लगे अच्छा बताओ इसके पैसा कहाँ रखा गया? दामोदर दामोदर। बोले इसके पैसे कहाँ रखा गया? दाम माने इसके कमर में उधर है बंधा हुआ है। लोग पैसे रखते हैं ना, कहाँ पैसे रखते हैं? कमर में ऐसे कमर पेटी रखते हैं ना, आप एक पॉकेट में रखे तो ले लेंगे। आजकल कोई पॉकेट में पैसा नहीं रखते। तो उसने वो व्यक्ति कहने लगे दामोदर दामोदर। बोले इसके कमर में सब पैसा रखा है। बोले क्या किया जाए? बोले हरि हरि। हरि हरि माने भगवान के नाम में हरि है, और हरि माने इसे चोरी करो, हरण कर दो। फिर आगे बढ़े, कुछ लोग बोले इसको कैसे चोरी करो? बोले दामोदर, एक बोले वासुदेव वासुदेव। वासुदेव एक भगवान के नाम, एक वासुदेव है, और वासुदेव होता है क्या? बोले बांस दे करके इसके पिटाई करो। तो लुटेरा ने किया कि उससे बांस देकर पिटाई करके सारे उसके धन लूट लिया। सारे लुटेरा उनके पैसे लेकर के चले गए। जाके एक स्थान पर एक पर्वत के गुफा में जाकर के वो लोग भाग बंटवार करने लगे, और अपने आप ही करने लगे। देखो मैंने भगवान ये नाम जपा, दामोदर नाम जपा, मैं हरि नाम जपा, और इतने समय बिजली कड़कने लगी है। जब बिजली कड़क लगी, उस बिजली से, बिजली समझते ना, लाइटनिंग,
और उससे मर गया। मर जाने के बाद जम के दूत इस सारे लुटेरे को जम लोग में ले गए। जब महाराज पूछा चित्रकेतु के, चित्रकेतु जानते हो? चित्रगुप्त है। देखो हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छी बुरी जो कुछ भी कर रहे हैं, सब हमको लिखते कौन जा रहे हैं? कौन लिखता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नाम किसने पड़ा? गुप्त से बहुत छुप करके सारे आपकी फोटो लेते जा रहे हैं, इसलिए चित्रगुप्त नाम रखा गया। उनके नाम क्या रखा गया? चित्रगुप्त। आपके चित्र ले जा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं सीसीटीवी। आज जो आपके घर में बाहर रखते हैं सीसीटीवी रखते हैं, और ये कहां से है? सब जब महाराज जी से। चित्रगुप्त नाम ही रख दिया चित्रगुप्त। चित्र माने फोटो, गुप्त माने गोपन से सब फोटो ले जा रहे। आप कहेंगे मैं ये काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया, वो बता देंगे देखो तुम्हारी यही है, है? तो जब महाराज ने अपने क्लर्क चित्रगुप्त के बुलाया, आज बताओ ये लोग ने क्या किया? चित्रगुप्त ने बोले महाराज ये सब लूटे रहा था, है ये धन लूट लिया और बिजली पड़ने पर ये लोग मर गया, इसलिए इन्हें पले कर गया। जब महाराज बोले चित्रगुप्त देखो ये लोग के पाप पुण्य क्या है, देखो भाई देखो मृत्यु के बाद ना आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब महाराज के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब महाराज के पास जाना पड़ेगा। सभी को कहाँ जाना पड़ेगा? हम लोग जाना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहीं पर सब विचार होगा, हिसाब किताब सब जारी होगा, डायरेक्ट कहीं जाना नहीं पाएगा। है जो भी कहे, भागवत में वर्णन है, जमदूतों क्या करेगा? गल में फंदा लगा करके ले जाएंगे और वहां पर विचार होगा क्या पाप किया और क्या पुण्य किया। पाप पुण्य के विचार हुआ तब आपको भेजा जाएगा। हाँ आरती करो। देखो जब महाराज ने चित्रगुप्त ने बोला, चित्रगुप्त बोले महाराज ये लोग सब लूट रहा था, ये लोग दूसरे के पैसे लूट, तो बोले कैसे मरा, कैसे शरीर कैसे छोड़ा? बोले भगवान के नाम लेकर के शरीर छोड़ा। भगवान इस कथा सुन करके जब महाराज बोले इन लोग के सब वैकुंठ में भेज दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो क्यों भगवान एक बार भी नाम ले लेते, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम ले लो तो आपके कहाँ जाना नहीं पड़ेगा? वही हम लोग में जाना है। इसके मतलब ये नहीं कहा रहा गलत काम करो, भगवान के नाम करो, किंतु उदाहरण दे रहे हैं किसी भी प्रकार से एक बार भी भगवान के नाम ले लेते हैं सकृतो वो भी प्रियता। सकृत माने एक बार भी भगवान के नाम ले लेते हैं, उस संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाते हैं। इसलिए सभी क्या करो, बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। अरे गाये विधि राखे राम, गाये विधि रहिए, गाये विधि राखे राम, गाये विधि रहिए। सीताराम 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 बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। ये जिंदगी के जोर तो भक्ति का नाम के तू अकेला नहीं प्यारे राम के
तेरा साथ में सीताराम 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 हे सीताराम 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 हरे सीताराम हरे राम राम जय जय हेलो जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन जय जय राधा कृष्ण आरती करे ललिता सखीला आरती करे ललिता ओ मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर हरे कमल तिथि कुछ चूड़ा मनोहर कमल तिथि कुछ चूड़ा मनोहर ललिता माधव में कृष्ण कन्या ललिता माधव में कृष्ण कन्या हरे नीला वचन गौरी रूपे गुण धन्ना नीला वचन गौरी रूपे अलंकार करे जलमल ओ नाना विधा अलंकार करे हर हरि मन विमोहन बदन उज्जवल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखा विजति गण रजे गाय विशाखा विजति गण रजे गाय प्रिय नर्म सखी जत श्यामल डोला प्रिय नर्म सखी जत श्यामल डोला ओ राधा माधव पद सरस कयासी राधा माधव पद हर भक्ति विनोद सखी पद सुखे भावी भक्ति विनोद सखी हलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद हलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद हरे राधे गोविंद जय राधे गोविंद हलो राधे 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 हरे राधे 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 जय 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 राधे 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 हलो राधे 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 हलो राधे 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 जय 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 राधे 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 हलो राधे 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 जय 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 राधे 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 राधा रानी की जय महारानी की जय 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 जय राधा रानी जय ब्रजबाला जय राधा रानी जय ब्रजबाला जय श्याम सुंदर जय मंगलाला 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 राधा रानी जय ब्रजबाला जय राधा रानी जय ब्रजबाला नाम कायु कायु राधा करी करी वृंदावन में रूप जावे बसनी नाम कायु कायु राधा करी करी वृंदावन में रूप जावे बसनी राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे हलो राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय सद्गुरुदेव विलासनाथ जय श्री गुरु जी की जय गंगा जय कृष्ण महाराज की जय कृष्ण महाराज की जय प्रज्ञान भक्त विराम कृष्ण महाराज की जय कृष्ण भक्त कचदर भक्त प्रमोद प्रिय श्री महाराज की जय भगवान गुरुवर्ग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की स्वामी गरुड़ भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गुरु प्रेमानंदे ओम वृंदावी तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरुप्रेमानन्दे आप लोग लाइन में बैठ जाओ, मैं प्रसाद दूंगा। अच्छा, हरि नाम है अभी